नमस्कार। हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसने सबका ध्यान खींचा है। अमेरिका ने ईरान पर सीधा हवाई हमला किया है। नाम दिया गया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। जी। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि 1979 के बाद ये पहली बार है कि अमेरिका ने सीधे ईरानी जमीन पर मतलब इस तरह की कार्रवाई की है। बिल्कुल, तो आज हम इसी पर ज़रा गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके फौरी असर क्या दिख रहे हैं। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी कि इस तनाव के अचानक बढ़ने के पीछे की कहानी और इसके जो अलग अलग पहलू हैं उन्हें समझें। चलिए तो शुरू करते हैं। आखिर हुआ क्या था उस रात? क्या डिटेल्स हैं हमारे पास? देखिए, जानकारी के मुताबिक ये ऑपरेशन 22 जून को हुआ, ईरान के टाइम के हिसाब से सुबह करीब 2:10 पर। सुबह 2 बजे? मतलब बिल्कुल अंधेरे में? हाँ, बिल्कुल। और निशाना थे ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। ये तीनों ही उनके परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत अहम माने जाते हैं। और ये कोई छोटा-मोटा हमला नहीं था, है ना? सुनने में आ रहा है कि काफी बड़े पैमाने पर हुआ। हाँ, काफी बड़ा ऑपरेशन था। 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर इस्तेमाल हुए। ये वो विमान हैं जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। स्टेल्थ बॉम्बर? जी। और इनके अलावा करीब 125 दूसरे विमान भी थे। अमरीकी पनडुब्बी से टॉमाहॉक मिसाइलें भी दागी गईं। अच्छा, मिसाइलें भी? हाँ, और कुल मिलाकर अंदाजा है कि लगभग 4,20,000 पाउंड वजन के हथियार गिराए गए। इसमें वो खास बंकर बस्टर बम भी शामिल थे, 14 GBU-57। GBU-57, ये तो बहुत शक्तिशाली बम होते हैं ना, जो जमीन के अंदर गहरे ठिकानों को तबाह करने के लिए बने हैं। बिल्कुल, खासकर फोर्डो जैसे ठिकाने के लिए जो बहुत मजबूत और जमीन के नीचे बना है। और एक और बात, इस पूरे ऑपरेशन को बहुत गुप्त रखा गया। मतलब ध्यान भटकाने के लिए डिकॉय विमानों का इस्तेमाल हुआ, संचार पर पाबंदी रखी गई। तो जाहिर है अमेरिका दिखाना चाहता था कि वो ये कर सकता है। अब हमले के बाद जो दावे आ रहे हैं उनमें काफी फर्क दिख रहा है। हाँ, ये तो होता ही है ऐसे मामलों में। अमेरिका कह रहा है कि उन्होंने बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया है कि नतांज को कथित तौर पर तबाह कर दिया गया है। तबाह? ये तो बहुत बड़ा दावा है। जी। और बाकी 2 ठिकानों को भी गंभीर नुकसान की बात कही जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इसे बेहद कामयाब हमला बताया और ईरान को बदले की कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी भी दी। यहाँ तक कि शासन बदलने का भी इशारा किया। और ईरान क्या कह रहा है? ईरान इन सब बातों को खारिज कर रहा है। उनका कहना है कि नुकसान सिर्फ सतही है, कोई ऐसा परमानेंट डैमेज नहीं हुआ जिसे ठीक ना किया जा सके। और सबसे जरूरी बात, उनका कहना है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो बिल्कुल उलट कहानी, एक तरफ तबाही का दावा, दूसरी तरफ मामूली नुकसान की बात। हाँ, और दोनों ही पक्ष अपना अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझना भी जरूरी है। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि अमेरिका ने आखिर ये कदम उठाया क्यों, मतलब इस टाइमिंग पर? देखिए, जो खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि इसका सीधा ताल्लुक इजराइल से है। 13 जून से इजराइल भी ईरान पर कुछ हमले कर रहा था। हाँ, वो खबरें भी थीं। तो अमेरिकी तर्क ये दिया जा रहा है कि ये कार्रवाई इजराइल का समर्थन करने के लिए थी, साथ ही ईरान की परमाणु क्षमता पर दबाव बढ़ाना, उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकना। और शायद अपनी धाक जमाना भी, मतलब मध्य पूर्व में अपनी ताकत दिखाना। हाँ, कह सकते हैं अपनी निवारक मुद्रा जैसा वो कहते हैं, उसे फिर से मजबूत करना। लेकिन अमेरिका के अंदर भी इसको लेकर सब एक मत नहीं है ना? कानूनी तौर पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, एक बड़ा मुद्दा ये है कि इस हमले के लिए अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली गई थी, तो राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर एक बहस छिड़ गई है। ये तो संवैधानिक सवाल है। बिल्कुल। और राजनीतिक तौर पर भी पार्टियां बटी हुई हैं। कई रिपब्लिकन्स ने इसका समर्थन किया है, लेकिन बहुत से डेमोक्रेट्स और जो लोग अलगाववादी सोच रखते हैं, उन्होंने चिंता जताई है कि इससे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। हम यहाँ बस रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है। सही बात है। अच्छा, इस हमले के फौरन बाद क्या हुआ? ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? ईरान ने फौरन प्रतिक्रिया दी, इजराइल पर मिसाइलें दागीं और साथ ही अमरीकी ठिकानों पर हमले की धमकी दी। और जो सबसे चिंताजनक बात है, वो है हुर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकी। हुर्मुज़? ये तो बहुत ही संवेदनशील रास्ता है ना, दुनिया के तेल व्यापार के लिए। हाँ, बहुत ज्यादा। दुनिया का करीब 20% तेल वहीं से गुजरता है। अगर वो रास्ता बंद होता है तो आप सोच सकते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। और दुनिया भर के देशों ने क्या कहा? ज्यादातर देशों ने, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र, सऊदी अरब, मिस्र, चीन, रूस, सब ने संयम बरतने की अपील की है। कोई नहीं चाहता कि ये मामला और बढ़े। आर्थिक असर तो दिखने भी लगा होगा। हाँ, बिल्कुल।
तेल की कीमतें फौरन उछलनी, ब्रेंट क्रूड $105 प्रति बैरल के पार चला गया, बाजारों में एक अनिश्चितता का माहौल बन गया है, महंगाई की चिंता बढ़ गई है, खासकर हॉर्मूज वाले खतरे को देखते हुए। और सुरक्षा के लिहाज से क्या कदम उठाए गए हैं? मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है। अमेरिका के अंदर भी होमलैंड सिक्योरिटी ने अलर्ट जारी किया है। लेबनान जैसे कुछ देशों से अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों के परिवारों को बाहर निकाला जा रहा है। माहौल काफी तनावपूर्ण है। तो आगे क्या हो सकता है? स्थिति बहुत नाजुक लग रही है। देखिए, ईरान ने बदला लेने की कसम खाई है और कहा है कि सारे विकल्प खुले हैं। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, अपने प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल, साइबर हमले या फिर समुद्र में जहाज़ों को परेशान करना। तो अब दो ही रास्ते दिखते हैं। या तो ये तनाव किसी तरह काबू में रखा जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एक दायरे में रहेगा, या फिर ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। स्थिति वाकई बहुत नाजुक है। कई दशकों में अमेरिका और ईरान के बीच ये शायद सबसे गंभीर सैन्य टकराव है। तो संक्षेप में कहें तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एक बहुत बड़ी घटना है। इसके असर को लेकर दावे अलग अलग हैं, लेकिन इसके जो फौरी नतीजे हैं, चाहे वो सैन्य हों, कूटनीतिक हों या आर्थिक, वो अस्थिरता पैदा करने वाले हैं, ये बात तो साफ है। बिल्कुल। और इससे जो एक मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि ये तनाव में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ है। इसके नतीजे क्या होंगे ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ये एक गंभीर खतरा जरूर बन गया है। और आखिर में एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। इतने ऊंचे दांव लगे हुए हैं, एक्शन रिएक्शन का ये जो चक्र चल रहा है, ऐसे में पर्दे के पीछे वो कौन सी कूटनीतिक कोशिशें हो सकती हैं जो आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा मायने रखेंगी, तनाव घटाने में या शायद बढ़ाने में? सोचने वाली बात है।